हेलो दोस्तों, आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी चल रही है। आज मैं फिर एक नया सेटअप बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो इस सेटअप में क्या है कि सुबह से मार्केट ओपन हुआ, इतना सा गैप अप ओपन हुआ। मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। और गैप अप मार्केट ओपन होके वो सीधा बुलिश कैंडल बनाते हुए मार्केट अप साइड के लिए गया। तो ये लॉजिक समझते हैं ये ट्रेड किसने किया होगा और ये पैटर्न बना दिया उसने मार्केट ने। तो पूरा सेटअप बताते हैं। जो रियल सेटअप अब बनने जा रहा है मार्केट में, अगर अब बनता है तो अब अच्छा खासा आपको ट्रेड मिलेगा। आपका देखो, पहला जो कैंडल बना था 5 मिनट का, ये 5 मिनट का कैंडल में क्या होगा, बुलिश कैंडल बना, ठीक है। तो एक तो ये गैप को फिल नहीं किया पहले मार्केट ने, ये गैप है इसको फिल नहीं किया, ये छोटा सा गैप अप ओपन है। तो इसको फिल करना अभी कोई ज़रूरी नहीं था कि मार्केट फेल ही करे। मार्केट के ऊपर है क्या डिसाइड करता है। पहला एक बुलिश कैंडल बनाया, फिर सेकंड कैंडल में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। और मैं हमेशा बोलता हूँ 5 मिनट के कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है नेक्स्ट कैंडल में 5 मिनट की, तो आप एंट्री कर सकते हैं। या फिर आप जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है 5 मिनट का कैंडल का हाई और लो ब्रेक आप मार्क कर लीजिए। जैसे कि मैंने अभी मार्क किया है इसमें 5 मिनट का कैंडल को, और मार्क करके जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। पर लेकिन एसएल आपका काफ़ी बड़ा हो जाता। जैसे कि एसएल होता तो ये लो का एसएल होता, ये वाला ये लो है ना, इस लो का एसएल होता आपका। तो इसको ही समझते हैं। तो दूसरी बात ये थी कि इसमें ये ट्रेड क्यों नहीं बन रहा था, इसका एक लॉजिक ये है कि ये ट्रेड इसलिए नहीं बन रहा था, ये रजिस्टेंट का काम कर रहा था मार्केट। जैसे कि ये एक रजिस्टेंट बन रहा था, तो ये रजिस्टेंट का काम कर रहा था 43,060-70 का करीब ये रजिस्टेंट था। इसका ये एक मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था। तो तीसरे कैंडल में रजिस्टेंट के ऊपर भी क्लोजिंग मिल गई, ये सही ट्रेड था। जब यहाँ पर क्लोजिंग मिला आपका इस वाले कैंडल में, तो आप ट्रेड ले सकते थे। तो आपका एक लॉजिक सही। पर लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने मिस किया होगा कि रजिस्टेंट पर क्लोजिंग तो मिल गई इस वाले कैंडल पे, पर मार्केट ने क्या हुआ, रीटेस्ट नहीं किया। यहाँ रीटेस्ट करता, देन रीटेस्ट करके बुलिश कैंडल बनाता, तब ट्रेड बहुत अच्छा बनता। पर यहाँ पर ये चौथी कैंडल में अगर एंट्री किसी ने किया है या तीसरी कैंडल में किया है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला किया है, तो आपका टारगेट क्या मिला, एसएल का इसका बहुत मैटर था। तो एसएल भी आप देख सकते हैं। अगर इसका एसएल सही तो आपका, वैसे तो आपका एसएल अगर आप लगाना चाहते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ 25-30 पॉइंट का लगा दो या 20-25 पॉइंट का लगा दो। लास्ट बताऊँगा तो 30 पॉइंट का। भाई एसएल तो यहीं पर बन रहा था इसका एसएल, ठीक है। और अगर आप छोटा सा एसएल लगाते तो आप इस कैंडल के पीछे का कैंडल का लो आपका एसएल होता। जैसे कि ये वाला आपका एसएल होता, और आपने यहाँ पर एंट्री किया है, जो सिक्योर एंट्री बनती है यहाँ पर, तो आपका टारगेट ये मिला है। तो टारगेट क्या मिला है, जो पिछले वाला स्विंग था पिछले दिन का, वहाँ तक का आपका टारगेट मिल भी चुका है। आप देख सकते हैं ये पिछले वाला स्विंग है, जो यहाँ तक का आपका टारगेट भी मिल गया है। जैसे कि ये स्विंग था पिछला वाला, इस स्विंग तक का टारगेट मिल गया है, मार्केट ने दे दिया है। वो लेवल था 43,300 का आपका मिल गया है। तो एंट्री यहाँ तकरीबन मान के चलो 150 पॉइंट मिल गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर एंट्री किसी ने किया तो मैं आराम से बता देता हूँ। ये एंट्री हुई आपकी, ये 150 पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 150 पॉइंट का तकरीबन मिल गया है। तो एसएल इसमें बस ये था, एसएल मैनेजमेंट कहाँ करना है। एक तो आपका एसएल यहाँ, या आप पिछले दिन का जो स्विंग था उसका लो, मैं थोड़ा चार्ट को मैनेज करता हूँ। तो देखो, मैंने चार्ट को मैनेज करके आपको दिखा दिया है। जो आपका एंट्री था यहाँ पर हुआ, ठीक है, इस वाली कैंडल पे। और जो पिछले दिन का लो था, जैसे कि यहाँ पर आप देखें, इस जो एक रेजिस्टेंट का काम कर रहा था, वहाँ तक का आपका एसएल बनता, और छोटा एसएल। और वैसे तो आज के लो का ही एसएल बनता, पर लेकिन ये स्कोर एसएल आपका यहीं पर बनता, ये लो आज का जो था उस वजह से। तो मैंने बता दिया आपका 150 पॉइंट मिल गया, मतलब ये समझ के चलो 1:1 का टारगेट ही सही। यहाँ पर आप देखें गौर से तो 150 पॉइंट का एसएल था, तो तकरीबन आपका ये एसएल किया था आपका तकरीबन 70 पॉइंट के आसपास एसएल था। तो प्रॉफिट आपका 150 पॉइंट था, ठीक है। तो ऐसा आपका प्रॉफिट ये एक ट्रेड बना होगा जिन्होंने लिया होगा। और जो अगर अच्छा खासा देखो, ये इस
किसी ने ये ट्रेड इसलिए नहीं ले पाया कि डायरेक्ट मार्केट ऊपर गया, कोई लो ही नहीं बनाया यहाँ से कोई लो बनाता या रेजिस्टेंस तक आता, रीटेस्ट करता, देन अपना बुलिश जाता, तो आपका अच्छा खासा एंट्री बनता। तो हो सकता है किसी ने मिस किया हो ये, और ये इसलिए मिस किया होगा क्योंकि कोई पैटर्न, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ 5 मिनट के कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते हो आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या है, ये पैटर्न बना रहा है वही मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि ये चैनल बना दिया इसने, ठीक है, ये चैनल बना दिया और ये आपका बन गया है रेजिस्टेंट पैटर्न बन गया, और इसका लो, ये लो निकालना चाहिए मार्केट। अगर 5 मिनट की कैंडल में यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो आप सी का पोजीशन लेंगे, और अगर इस चैनल का अगर ब्रेकआउट मिलता है और इस लेवल का ब्रेक डाउन मिलता है, सॉरी, जैसे ब्रेक डाउन मिलता है तो देन आप अपना यहाँ तक का टारगेट लेंगे। पर लेकिन टारगेट लेने के पहले मैं बता दूं कि डाउन साइड का अभी टारगेट राइट जगह बता दूं। जैसे कि इस वाला जो लो बना है स्विंग, तो इस वाली स्विंग को आपको कैसे क्या करना है, मैंने देखो पहले तो आपका बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट मिलना चाहिए या फिर ब्रेक डाउन मिलना चाहिए, पर लेकिन ये सपोर्ट का काम करेगा, आप जी याद रखना है। तो मेरे हिसाब से अगर डाउन साइड के लिए एंट्री लोगे तो इस हेडन को निकालना चाहिए जो इस पिछले दिन का लो और आज का ये सपोर्ट का काम करेगा ये वाला। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एंट्री लेंगे तो ये बिग कैंडल से यहाँ ब्रेक डाउन मिले, आप एंट्री लेंगे रीटेस्ट पर देन यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा आज का जो आज का कैंडल का लो है उसका, और सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा ये वाला जो आपका मान के चलो ये वाला लो, पिछले दिन का जो लो बनाया है। तो क्या बनेगा, अगर डाउन साइड का ट्रेड लोगे तो एक तो फर्स्ट टारगेट ये हो गया, सेकंड टारगेट आपका ये हो गया, तो इस हिसाब से ट्रेड करोगे। मतलब मैं साफ़ सुथरा बता दूं, यहाँ से एंट्री लोगे आप फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये हो जाएगा आपका, ठीक है। डाउन साइड के लिए अभी 1:14 हो चुका है, मतलब तकरीबन 1:30 बजने का समय है। मुश्किल है कि ब्रेक डाउन मिले, हो सकता है यहाँ पर मार्केट साइड में हो जाए और 1 घंटे में मूवमेंट ना दे, ऐसा यहाँ साइड में हो जाए, यहाँ तक आए, यहाँ से फिर लौटे, कुछ ऐसा साइड में हो जाए, तो कुछ पता नहीं। अब ब्रेक आउट मिलेगा तो यहाँ पर आपका शुद्ध एंट्री जो बन रहा है यहाँ तक का एंट्री बनेगा, ब्रेकआउट मिलेगा आपका, और इसके बाद इसका यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हैं 43,600 तक का। एसएल आपका यहाँ कहीं पर आप लग सकते हैं ये, ठीक है। एसएल और टारगेट मैंने बता दिया है, आपका टारगेट ये वाला होगा, तो 1:2 का टारगेट मिल जाएगा यहाँ पर सी साइड में। ऐसे ही आपका पी साइड में बताइए, यहाँ पर आपका कोई ट्रेड सेक्शन नहीं बन रहा है परफेक्ट, आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर कोई ट्रेड्स बन ही नहीं रहा है। अगर ज़बरदस्ती का ट्रेड लोगे तो इस ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन मिल जाए बिग कैंडल से, और इसके बाद रीटेस्ट करे इस ट्रेड लाइन को, रीटेस्ट करके देन रिजेक्शन कैंडल आएगी, तब आप एंट्री कर सकते हैं और टारगेट आप अपना यहाँ तक का ले सकते हैं। एसएल आप यहाँ कहीं पर लगाओगे, ठीक है। ये डाउन साइड का एक छोटा सा रिस्की ट्रेड मानेंगे इसको, रिस्की ट्रेड। परफेक्ट ट्रेड क्या है, परफेक्ट ट्रेड आपको बता दिया है। परफेक्ट ट्रेड इस लो का ब्रेक डाउन करना चाहिए, इस हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए। परफेक्ट ट्रेड यहाँ पर बिग कैंडल से 5 मिनट से कैंडल क्लोजिंग आना चाहिए। अगर डाउन साइड में क्या हो सकती है, ट्रैपिंग हो सकती है, तो डाउन साइड में 15 मिनट का भी कैंडल को आप वेट कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल में क्लोजिंग आए तो बहुत अच्छी बात है डाउन साइड के लिए। अप साइड में अगर आप 5 मिनट का कैंडल की भी क्लोजिंग आती है तो आप एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से बुलिश का एक सुनहरा दिख रहा है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हो सकता है यहाँ पर आपका 5 मिनट की कैंडल में क्लोजिंग आ जाए और 15 मिनट की कैंडल में क्लोजिंग नहीं आए और ऑपरेटर क्या है ट्रैप कर दे, तो ये कंडीशन याद रखना है। इस वजह से मैं बोल दिया है, इस वाले लो के नीचे एंट्री और यहाँ हाई के ऊपर एंट्री, परफेक्ट एंट्री बनेगी। और ये आपका देखो, एक आपका ये बन गया टारगेट सी साइड का, ठीक है। पी साइड की अगर आप एंट्री लोगे तो बिग कैंडल से यहाँ पर मूवमेंट या ब्रेक डाउन होना चाहिए मार्केट, और क्लोजिंग मिलना चाहिए ब्रेक डाउन। और इसके बाद यहाँ पर आज का लो है वो वाला, यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका कल का जो लो है पिछले दिन का, ये ले सकते हैं। दोनों सेटअप बता दिए हैं। और जिन्होंने सुबह का अगर आप लोगों ने ट्रेड किया है
तो अब चार्ट को जूम करते हैं, जैसे कि मार्केट में लाइव क्या चल रहा है। अभी 43,245 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, चार्ट को जूम भी कर दिया है। जिन्होंने यहाँ पर एंट्री किया है सुबह सुबह, तो उन्होंने एसएल को क्या फॉलो किया है, ये चार्ट मैनेज कर लो। जो लोगों ने सुबह सुबह अगर एंट्री बनाया है, 5 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट मिला और देन एसएल अगर ये पिछले दिन का एक स्विंग बनाया था, यहाँ कहीं पर रखा हो या आज का ही लो का ऐसा रखा हो, उस हिसाब से ट्रेड किया हो, मुझे पता नहीं। पर लेकिन जो राइट ट्रेड था, मैंने क्या बोला है, जो एक रजिस्टेंस था, यहाँ पर भी एक रजिस्टेंस, पिछले दिन का लो परफेक्ट बन रहा था, ये एक रजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो ये 43,060-70 के करीब ये रजिस्टेंस था। तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पर मिला और यहाँ पर आपका एंट्री होगा, ये आपका परफेक्ट ट्रेड बना होगा। और एसएल आप पिछले दिन का लो, जैसे कि ये पिछले दिन का ये लो बन रहा है, इसका लो और यहाँ तक का आप एसएल लगा सकते थे और टारगेट आपका अपना आराम से ये वाला मिल गया। तो 150 पॉइंट का आपका 150 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट मिल गया। इस हिसाब से ट्रेडिंग करें। डेली में बताता हूँ 2 से 3 ही सेटअप बनते हैं हमेशा। तो 1 या 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट निकलता है तो तीसरा ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका पहला ट्रेड और दूसरा ट्रेड में एक ट्रेड फेल हो जाता है, ऐसा लग जाता है, तो तीसरा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तब आपका प्रॉफिट टेबल बनोगे आप। और अगर 2 ट्रेड में आपका पास हो गया, 2 ट्रेड डेली का, और आपका डेली 2 ट्रेड आपका 100% से कोर जा रहा है और आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, तो मार्केट से कट हो जाइए, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट दिन फिर देखिए, या किसी ट्रेड में बने हैं तो बिग मूवमेंट के लिए एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मान के चलो, ये पिछले दिन का बता रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेक डाउन मिला और मार्केट ने ब्रेक डाउन बन के रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके देन मार्केट नीचे आ रहा था। फर्स्ट टारगेट आपका ये था, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, तो डरने की बात नहीं होती है। अगर आपको सेकंड टारगेट लेना है तो ट्रेड में बना रहना है। तो जैसे यहाँ पर एंट्री किया है आपने, तो जो एसएल यहाँ पर था वो एसएल को यहाँ पर कर दें, और जब ये ब्रेक डाउन मिल जाए तो आप एसएल अपना आराम से यहाँ कहीं पर लगा दें और इसके बाद टारगेट अपना सेकंड टारगेट ले सकते हैं। कहने का मतलब है एसएल को ट्रेड करना है। जैसे पहले यहाँ पर है एसएल, तो जब आपका जब आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट हो जाए तो आप यहाँ पर कहीं पर एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। और जब आपका सेकंड टारगेट के लिए मार्केट ने ब्रेकडाउन मिला तो आपका एसएल क्या होगा, आपका एसएल होगा, थोड़ा सा मैनेज कर ले, यहाँ कहीं पर लगा दें और अपना टारगेट का इंतजार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है 40-50 पॉइंट अगर मूवमेंट मिलता है उस टाइम पे आप अपना 30 या 35 पॉइंट के नीचे एसएल लगा दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका लॉस होने का कम चांस रहता है, बहुत ही कम, ठीक है। एक ये स्विंग होता है परफेक्ट एसएल का, मैं वही बताऊंगा कि स्विंग होता है, उस स्विंग को फॉलो करो। जैसे कि अभी के लिए जो लोग सी साइड में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे कि सी साइड में होंगे, परफेक्ट एक्सेल है अभी यहीं पर बनेगा, इसका ब्रेक डाउन मिलेगा तब लोग सी साइड से निकल जाएंगे, तो ये बोल रहा हूँ। तो अगर जो लोग पी साइड में आ गए हैं तो वो यहाँ तक का उनको पता होगा, ये यहाँ तक का उनका एसएल होगा, तो इसको फॉलो कर रहे होंगे जो लोग पी साइड में होंगे। तो याद रखना, ऐसे ही ट्रेड करना है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर दें।